हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल किरण साहू एसआई। आज हम आप लोग को संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाने चल रही हूँ। संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या भी इसको कहते हैं। यह संवैधानिक संरचना या ढांचा है जिसकी दर्शन या अभिव्यक्ति हमें पूरे संविधान में मिलती है। तो हम आज आप लोग को संविधान की प्रस्तावना बताने चल रही हूँ और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो कुछ समझ में आए और हमारी नॉलेज भी। तो क्या है उद्देश्य? क्या उद्देश्य का मीन्स यानी कि मूल ढांचा या संविधान की रूपरेखा जहाँ से तैयार की जाती है उसको बोलते हैं उद्देश्य क्या। और यह उद्देश्य क्या यानी कि प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तथा इसको अंगीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया। और राज्य में जब इसकी प्रस्तावना, राज्य में जो शक्ति के स्रोत हैं जनता है, हम भारत के लोग। और राज्य की प्रकृति जो होती है उसमें होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी कि राज्य की प्रकृति जो होगी यानी कि उसकी रूपरेखा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और जब हमारा संविधान शुरू होता है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, प्रस्तावना की शुरुआत जब होती है तो उसको बोलते हैं जनता, यानी कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता। और फिर अगर व्यक्ति की मूल्यांकन की अवधारणा की जाए तो हमें 3 प्रकार का न्याय मिला है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की अभिव्यक्ति की गई है, मतलब विवेचना की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। किसी भी व्यक्ति को समाज में जीने का हक है, वह सामाजिक हो सकता है, उसको उसको ये न्याय है कि वो सामाजिक रहे, उसको सामाजिक न्याय मिलने चाहिए। आर्थिक न्याय, उसको आर्थिक तौर पे भी न्याय मिलनी चाहिए। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को जो 18 साल का हो चुका है उसको वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कि उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको किसी भी व्यक्ति को सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे न्याय से विवेचित यानी कि न्याय से वो नहीं, वंचित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, हमें 5 प्रकार की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कर सकता है, वह कोई भी व्यक्ति हो अपनी अपनी बातें प्रस्तुत कर सकता है, किसी के भी सामने अपनी बात बोल सकता है, किसी भी चीज पे विचार कर सकता है, अपनी बातें या अपनी चीजें किसी के बीच में भी बोल सकता है जिससे उसकी या सामने वाले की भी प्रॉफिट हो यानी कि लाभ हो। विश्वास, वो हर किसी पे, हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी चीज पे विश्वास करे, चाहे धर्म, और उसको हर धर्म मानने का अधिकार है, चाहे वो जिस धर्म को माने। हिंदू है तो हिंदू या मुस्लिम, उसको किसी भी धर्म से रोक छेक नहीं है, यानी कि उसको स्वतंत्रता है। उपासना, वो किसी भी देवता या धर्म को पूजा करे। और समता यानी कि समानता का जो इसमें है, प्रस्तावना में 2 समानता का अधिकार दिया गया है। 2 समानता का समता है, प्रतिष्ठा और अवसर। हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान बनाने का समानता है। उसको किसी भी लिंग भेदभाव, मतलब किसी भी जाति धर्म से उसको वो नहीं किया जा सकता। अवसर, अवसर मीन्स होता है कि यानी कि आप मतलब ऊंच नीच या मतलब नौकरी में किसी भी पेशा में उसको फॉर्म भरने का अवसर देना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, उसको अवसर देना चाहिए। प्रतिष्ठा यानी कि अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान बचाने का सबको समानता है, किसी के साथ ऊंच नीच या भेदभाव का व्यवहार नहीं करना है। तो यानी कि ये हमारी व्यक्ति की मूल्यांकन की अवधारणा हुई, ये प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। फिर बंधुता, चौथा है बंधुता। व्यक्ति की मूल्यांकन की अवधारणा में चौथा है बंधुता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले को बंधुता कहते हैं। फिर आ जाइए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है सर अर्नेस्ट हैकल ने। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है सर अर्नेस्ट बारकर ने, तथा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज का बी आर अम्बेडकर ने। और उद्देश्य क्या, यानी कि उद्देश्य क्या, प्रस्तावना को ही उद्देश्य क्या कहते हैं? उद्देश्य को राजनीतिक जन पत्रिका है के एम मुंशी ने। तो अब इसके बाद हम आपको प्रस्तावना बताने चल रही हूँ।
जैसे कि अभी आप लोग को बताया था कि उद्देशिका के बारे में हम आप लोग को बताने चल रही हूँ। तो अब उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना यानी कि संविधान की प्रस्तावना। उद्देशिका को उच्चतम न्यायालय में मतलब जब स्वीकृति मिली थी, पहले जो था जो बेड़ूवारी वाद 1960 में, इसको संविधान की भाग नहीं माना गया था 1960 में, बट केशवानंद भारती बनाम केस केरल राज्य में इसको स्वीकार किया गया 24 अप्रैल 1973 में। 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 7 से 6 लोगों का 7 से 6 न्यायाधीशों की बहुमत हुई, तब इसको माना गया कि यह संविधान का भाग है, यानी कि संविधान प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, संविधान के शब्दों में बदलाव किया जाता है। फिर दूसरा हुआ जब स्वीकार किया गया बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन बाद केस, पुनः स्पष्ट किया गया कि संविधान में क्या कैसे कौन चीजें मतलब परिवर्तित की जा सकती थी। 11 मार्च 1994 में। अब देखिए प्रस्तावना को कैसे, मतलब जब हम प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता तथा संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी निक्त मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 से विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी शक्तियों पे कोई प्रतिबंध लगाने वाला। यह गैर न्यायिक है और अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो क्या है कि अब आप देखिए कि प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर 2 प्रकार की समता का उल्लेख है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसी भी व्यक्ति को कोई भी फॉर्म भरने का समानता होनी चाहिए। फिर है बंधुता की भावना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया। आई होप कि आप लोग को यह हमारा प्रस्तावना की वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ दोस्त आप लोग हमारी फुल वीडियो देखा करिए और जो कमी हो उसको कमेंट्स में बताया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।